नमस्कार डोगरी खबरें तुंदा सबने दा स्वागत है। मैं अनुराधा ते आओ सबने कोलों पहले लो पाला च अज्ज दी खास खबरें पर। न्यूज़ इज ब्रॉट यू बाय मैदांता मेडिकल सेंटर जम्मू। अपनी मंगे दा कह च होमगार्ड दा प्रदर्शन लगातार जारी, गलाया होमगार्ड्स की दिते जान उंदे अधिकार। ऑल इंडिया पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट दी पासे अभी पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए किया गया प्रदर्शन। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई पास रेलवे स्टेशन ऊपर किया गया प्रदर्शन। ते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने उधमपुर च किया मोर्चा सम्मेलन की संबोधित, कई पार्टी नेता ते कार्यकर्ता रहे मौजूद। ते हुण डोगरी खबरां विस्तार करने मते चिर थमां अपनी मंगे दे कहते अज एक बार फ्ही होमगार्ड्स पासिया प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उन्हें सरकार थमां यूटी की तर्जा पर होमगार्ड्स की उन्हें अधिकार दिते जाने की मांग की है। होम सेक्रेटरी से, ऑल इंडिया प्राइम मिनिस्टर से और गृह मंत्री जी से और राष्ट्रपति से यही अपील कर रहे हैं कि हमें रेगुलर ड्यूटी दी जाए, जो 365 दिन की ड्यूटी है। क्या आजाद हिंदुस्तान के अंदर आज भी गुलाम होमगार्ड है? जम्मू कश्मीर को का भारत का अंग नहीं माना जाता 370 तोड़ने के बाद भी? तो मैं यही सरकार को अपील कर रही हूँ। आज तो हमारा ट्रेलर है, लेकिन आने वाली इलेक्शन में हम दिखाएंगे, हम बदलाव चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जो विधायक बनाए हुए हैं वो 6 साल के लिए आते हैं। आपने उनको पेंशन पूरी फैसिलिटी दी हुई है। हम 60 साल नौकरी करके जाएंगे, हमारे लिए कौन सी पेंशन गवर्नमेंट ने बनाई है? हम चाहते हैं जो हमारे जवान रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन दी जाए, मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया जाए और रेगुलर ड्यूटी दी जाए। यही हमारी सरकार के आगे बार बार यही अपील है। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट की पासे अभी अपनी मंगे दे कह च अज प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान फ्रंट के सदस्य पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की लिए एक दिन की शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की गल आखी। उन्हें सरकार थमां मांग की है कि कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नहीं तो वो आने वाले टाइम से मता प्रदर्शन करने की मजबूर हो जाएंगे। एनपीएस नहीं तो आने वाले दिनों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ मैं सभी राजनीतिक दलों के लोगों को कहना चाहूंगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी चुप्पी तोड़ें। जिस पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, जो पेंशन आपको मात्र एक बार लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने पे मिलती है, क्या कर्मचारी, हम आपको पूछना चाहते हैं, क्या कर्मचारी को, अधिकारी को या हमारे शिक्षक को 40 वर्ष सेवा देने के बाद वो पेंशन नहीं मिलनी चाहिए जिस पुरानी पेंशन का आपको लाभ मिल रहा है? लिहाजा आपको पेंशन मिल रही है, हमें खुशी है, आपको मिलती रहे, लेकिन हमें भी मिले। आप हमारी सपोर्ट करें। और 22 मई को आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, 22 मई को दिल्ली के अंदर पुरानी पेंशन बहाली के लिए अखिल भारतीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से पीसफुल जंतर मंतर की कॉल दी गई है। तब तक भी अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अगले आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के नेताएं रेल टिकट जो वरिष्ठ नागरिकों की मिलने वाली छूट पर लगी रोक के खिलाफ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया ते इस छूट की बहाली की मांग के लिए रेल मंत्री के नां थमां रेल डीडीएम की ज्ञापन भी सौंपया। इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अमनीश साहनी खास तौर पर मौजूद रहे जा रहे हैं, जिसके अंदर ये रिक्वेस्ट की गई है, ये अपील की गई है कि जल्द से जल्द, बल्कि तुरंत ही इसके जो वरिष्ठ नागरिकों को जो रेलवे सफ़र के अंदर जो 50% की और महिलाओं को जो 60% की छूट दी जाती है, उसकी जो है तुरंत बहाली की जाए। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के पास इस समय इनकम का कोई स्रोत नहीं है, बहुत कम है जो पेंशन के ऊपर है। अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों को अपने परिजनों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तो उनको अपने इलाज के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए या धार्मिक यात्राओं के लिए या किसी से मेल मिलाप के लिए हर रोजाना जो है रेलवे का सफ़र करना पड़ता है। इस समय रेलवे सबसे सुलगम, सुविधाजनक और हर गांव शहर तक पहुंचा हुआ एक जरिया आने जाने का। तो हमारी ये अपील है रेल मंत्री से भी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी, कि रेल यात्रा के अंदर जो किराए के अंदर वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाती थी, जिसको रोका गया था, उसको तुरंत बहाल किया जाए। और एक और आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी तक कि जो सरकारी सार्वजनिक वाहन है उसमें भी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सफ़र की सुविधा दी जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने उधमपुर च पार्टी के अखिल मोर्चा सम्मेलन की संबोधित किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्हें गलाया कि जम्मू कश्मीर च विधानसभा चुनाव थमां पहले भाजपा के सारे कार्यकर्ता हर मतदाता तक पुजगन। इस मौके पर पार्टी के नेता ते कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। हर व्यक्ति आज जम्मू कश्मीर का मोदी सरकार से खुश है। जिस प्रकार से मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक व्यक्ति को मिल रहा है, ये उसी का परिणाम है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की और मोदी साहब की प्रचंड लहर है। हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में जब भी यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, इन सब का सुपड़ा साफ होगा और अपने दम पर यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पूर्व विधायक जम्मू योगेश साहनी की देखरेख च अज एक प्रतिनिधि मंडल ने पार्षद वार्ड नंबर 7 रितु चौधरी ते वार्ड नंबर 15 के अध्यक्ष के कन्ने मिलिए इलाके के एमडी कन्ने मुलाटी की ते पीडीडी विभाग पासिया ਵੱਖ-ਵੱਖ घरें च बिजली सेवा च कटौती ते लोगों के मते बिजली बिलें पर चर्चा की गई। योगेश साहनी ने गलाया कि अगर विभाग पासिया इयै रवैया रहा तो वह आने वाले टाइम च मता प्रदर्शन करने की मजबूर हो जाएंगे। नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पीडीडी डिपार्टमेंट लाइट कार्ड, हालांकि किसी कानून में लिखा हुआ है कि विशेष सर्विस को आप बिना ही करोगे आम पब्लिक के लिए, चाहे पानी हो चाहे बिजली। ये कौन सा ठीक है कि आप रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए लोग बिजली काटते जबकि गर्मी का मौसम और जैसे रितु जी ने कहा कि भी बच्चों के एग्जाम चल रहे, इस सिलसिले आज हम एमडी और चीफ मिनिस्टर को मिलने आए थे। वो अभी है नहीं यहाँ पर, वो साथी हमारे साथ सभी कांग्रेस के सीनियर लोग भी आए हैं और ये फैसला उन्होंने वादा किया कि भी हमारे एक मीटिंग कराएंगे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे शहर के, उनके बीच बैठ के फैसला ही जाएगा। और आज हमने कहा कि बिजली रिस्टोर होनी चाहिए, अगर नहीं रिस्टोर हुई तो हम इससे भी ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे। मुंदार लोअर ए पंचायत के खंभ ग्रां का एक ऐसा मामला सामने आया जिथे किश लोगों की अपनी जमीन का रिकॉर्ड कई लोगों मिली है अपने नाम दर्ज करी लेता है। इस विषय पर सच्चाई की मीडिया के सामने दसते हुए स्थानीय लोगों गलाया कि वो अपना हक लिया करोगे। पेश इस संबंध जो साड़ी खास रिपोर्ट। जल्दी हमारा रिकॉर्ड ठीक किया जाए ताकि हमारे बच्चों का भी कुछ आगे के लिए रिकॉर्ड बन सके। अगर हमारा रिकॉर्ड ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब साफ साफ नज़र आता है कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, कि जम्मू कश्मीर की स्टेट का दर्जा हमको नहीं है हमारे पास। कल अगर हमारे बच्चे कुछ भी काम करेंगे तो उनको अगर कागज़ या स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो इधर अगर हमारा रिकॉर्ड नहीं ठीक होता है तो हम ये जगह ही छोड़कर कहीं दूसरी जगह फिर चले जाएंगे। ये एक महीना पहले, कम से कम एक महीना पहले उसने अपने मोबाइल में मुझे अंडर प्रेशर करने के लिए एक फ़ोटो बनाया है और ये बात मुझे बता रहा है कि अगर तू इस ज़मीन का कब्ज़ा नहीं छोड़ेगा मैं तुझे केस में लगा दूंगा, सरकारी केस करूंगा तेरे खिलाफ। कि हम यतीमों की जो ज़मीन है जिसने अगर कोई अनलीगल तरीके से अगर दबाई है तो वो ज़मीन हमारी वापस दे दें आराम से, बस यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते। हमें डर है और फ़ोन पे भी आप फौजी के साथ आप बात कर सकते हो, वो मेरे चाचे का लड़का है। मेरे बच्चों का भी रिकॉर्ड खुर्द बुर्द आज तक हो चुका है। ये किसने किया है, या इन लोगों ने, लेने वालों ने खुर्द बुर्द किया है, या डिपार्टमेंट ने किया है, या जिसने इनको कब्ज़ा दिया है उन्होंने हमारे रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द किया है, ये तो हमें अभी पता नहीं है। लेकिन हम कागज़ जो हमने निकाले हैं 1975 से लेकर 1978 विकास कामें के तहत अज बीडीसी चेयरमैन रोमेश सिंह ने सरपंच सूरज प्रकाश वर्मा के कन्ने मिलिए सुंब थमा डाकी रोड तक लोक पहुंचाने का काम शुरू करवाया ताकि लोगों की समस्या का सामना नहीं करना पाए। से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस रोड का थोड़ा सा पार्ट बचा है जो डाकी टू दसिया, उसको भी नवाड में रख के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें ताकि हमारे जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का जो रास्ता है ये अच्छा एक सफल रास्ता बन सके। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। PWD डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज हमारे साथ सरपंच सूरज प्रकाश वर्मा जी, सरपंच बलदेव सिंह जी, नायब सरपंच जी और बाकी सुंब के जो दुकानदार या लोग हैं, मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सभी लोगों ने मिलकर इस रोड के लिए जोर डाला और आज इन लोगों को रोड मिला है।
अंतर्राष्ट्रीय पार्क पाक सीमा पर संगराल भारतीय सुरक्षा चौकी के कोल स्थित पीर बाबा 9 गज की दरगाह पर 31 मार्च 2022 की विशाल मेले ते भंडारे का आयोजन होने जा रहा है। इस गल की जानकारी पंचायत बासपुर के सरपंच सुखदेव सिंह की देखरेख च आयोजित एक बैठक च दी गई। बैठक च ग्रां के लोगों भी हिस्सा लेता है। आया हा जग दे विच शामिल होया हा। असें उसी भी आख्या हा भी रोड है साड़ा इत्थै कोई बाथरूम बनाना है, कुछ नहीं बनाया उन्हें भी, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। कोई आने वाले लोगों की सुविधा होंदी है, आने वाली दुनिया जी इन्नी पब्लिक आ रही है, उन्हें सुविधा होनी चाहिए है। असीं फिर बार बार आखने कि जयदेव की भी आखने दूए नायब सरपंच साहब की भी आखने, जयदेव दा बड़ा सरपंच हो, दो ही कहे ना, पर इनकी भी गुजारिश है तुम थोड़ा पैसा सूसा इतना रखाओ। इनका पूरा हमारे साथ संयोग रहता है, हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। क्या मान्यता है पीर बाबा की प्रति लोगों की? मान्यता ये है कि जब से 47 की जंग हुई थी, जब हमारे लोग आए थे, तब से लेके जब अपने अपने गांव में बस गए लोग, जैसे कोई 2 साल के बाद इधर आया बेरा गांव में या रैपर में, जैसे जैसे आते गए हैं, पहले कैंप वगैरह लगे थे, जो हमने सुना हुआ, हमारा तो वर्थ नहीं है 47 का, जो हमारे अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है, तो तब से लेकर आज तक जो भी मनोकामने मतलब दिल से जो करता है उनकी पूरी होती हैं। हम भी जो चाहते हैं कि जो हमारा बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर मतलब के बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं, और हमारे को पूरा संजोग है, और ये पीर बादशाह की वजह से हमारे लोग इधर जो आपको देखो ना बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर हम रहते हैं। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आरएसपुरा च विद्यार्थियों की क्रिकेट बैट बनाने की ट्रेनिंग देने के मकसद कन्ने खोले गए ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन अज निदेशक इंडस्ट्रीज ते कॉमर्स जम्मू अनु मल्होत्रा ते निदेशक स्किल डेवलपमेंट सुदर्शन कुमार पासिया सांझे रूपा कन्ने किया गया, जिसला कि इस मौके पर ITI कॉलेज के प्रिंसीपल समेत कई मन्ने परमन्ने के लोग मौजूद रहे। इस वगैरह के प्लम्बरिंग के सब कुछ चलता है, तो ये भी एक और विंग हो जाएगा जिसमें बच्चे अच्छे से स्किल अप हो पाएंगे, ट्रेन हो पाएंगे और अपने अपने यूनिट्स भी लगा सकते हैं। जो PMEGP वगैरह के हमारे लोन्स लेके वो भी DIC जो यहाँ की होती है जम्मू की, वो उनको स्पॉन्सर करती हैं केसेस। तो अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे सीख के मशीनें ला के अपने लोन्स लेके मिनिमल रेट्स पे इस्टेब्लिश कर पाएंगे यूनिट्स। और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड यूनिट्स हैं वहाँ पे भी लेबर की प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी, बैट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनके पास लेबर स्किल वाली नहीं है, सो तभी वो बच्चे वहाँ पे भी यूटिलाइज हो पाएंगे, वहाँ पे भी काम कर पाएंगे। अज दी डोगरी खबरें च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।